अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह शरीफ एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ संकट मोचन शिव मंदिर होने के दावे पर आज सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पहले पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर आज बहस होगी। सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। आज हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि आज दरगाह कमेटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर बहस होगी। हमारी पूरी उम्मीद है कि यह प्रार्थना पत्र खारिज होगा और हमें न्याय मिलेगा। यह सुनवाई पहले 19 जुलाई को होनी थी, लेकिन न्यायिक अवकाश और स्टाफ के सामूहिक अवकाश के कारण तारीख बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई थी। दरअसल विष्णु गुप्ता ने दरगाह परिसर में स्थित संकट मोचन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति और किसी तरह का व्यवधान न डाले जाने को लेकर दरगाह कमेटी और केंद्रीय पुरातत्व मंत्रालय के खिलाफ वाद दायर किया था। जवाब में दरगाह कमेटी और मंत्रालय के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि गुप्ता ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे वाद प्रस्तुत कर दिया है। दावे के 3 मुख्य आधार हैं। पहला, दरगाह का बुलंद दरवाजा और उसकी नक्काशी हिंदू मंदिरों जैसी है। दूसरा, उसका ऊपरी संरचना। दरगाह की ऊपरी बनावट को देखने से मंदिर नुमा अवशेष नजर आते हैं। गुंबदों की शैली भी हिंदू मंदिर जैसी ही लगती है। तीसरा, पानी और झरने। गुप्ता का दावा है कि जैसे हर शिव मंदिर के पास जल स्रोत होता है, वैसे ही यहाँ भी पानी और झरनों की उपस्थिति इसी परंपरा का संकेत देती है। इसके अलावा गुप्ता ने कहा कि उनके पास 1250 ईस्वी में लिखी संस्कृत पुस्तक पृथ्वीराज विजय मौजूद है, जिसका हिंदी अनुवाद वे कोर्ट में पेश करेंगे। उनके अनुसार इस किताब में अजमेर के मंदिर और उनके इतिहास का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में प्रकाशित किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का भी हवाला दिया गया है। इसमें लिखा है कि दरगाह का निर्माण एक मंदिर के मलबे पर हुआ और परिसर में एक जैन मंदिर भी मौजूद था। गुप्ता का कहना है कि पूजा अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारों पर लागू होता है, लेकिन अजमेर दरगाह इस श्रेणी में नहीं आती। इसे कानून की नज़र में अधिकृत धार्मिक स्थल माना जाता है। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है और वे पुख्ता सबूत पेश करेंगे। बता दें कि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता को एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। लगातार सुनवाई हो रही है, किस तरह की स्थिति है? आज आपके एक बार ऐसा लंबे समय से 7 गहरे की बहस रुकी हुई थी और पेंडिंग है। आज 7 गहरे की बहस होनी है और आज 7 गहरे की बहस होते ही 7 गहरे उनकी खारिज होगी, रूल 711। और हम चाहते हैं कि खारिज होते ही दरगाह के सर्वे का रास्ते जो है वो साफ हो जाएगा। दरगाह का सर्वे होगा तो सभी दुनिया, सारे संसार को पता चल जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा साहब हैं, उनका जो दरगाह बनी हुई है, जो कब्र बनी हुई है, वो भगवान शिव के गर्भगृह में है। वहाँ मंदिर हुआ करता था और वो सर्वे में सच साफ हो जाएगा। आपके ओर से भी कोई दस्तावेज मांगे गए? न सब दस्तावेज जितने मांगे गए हमने माननीय कोर्ट को उपलब्ध कराए, और भी मांगे जाएंगे तो वो भी उपलब्ध कराएंगे। कुछ गवाह मांगे जाएंगे, हमारी तरफ से कुछ गवाह भी है जो 70 साल के, 80-90 साल के कुछ गवाह हैं, जिनको हम गवाह के रूप में आगे जब हमारे केस आगे ट्रायल में बढ़ेगा, उन कभी सैकड़ों गवाहों को हम माननीय कोर्ट के समक्ष भी पेश करेंगे। किस तरह की जानकारियां आपने भी मांगी है वहाँ से, उन्होंने भी मांगी है आपसे? नहीं ना, कोई जानकारी हमसे नहीं मांगी। हमसे तो हमें सिर्फ 7 गहरे जो है उसका हमें जवाब देना है। 7 गहरे का जवाब पहले फाइल हो चुका है। आज उस पर बहस होगी। बहस होके मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी 7 गहरे खारिज होगी। 7 गहरे, कोई सूट चलने का अधिकार तो सबको है। सूट में किसी प्रकार की टूटी और कमी नहीं है कि सूट फाइल नहीं हो सकता, सूट चल नहीं सकता। सूट चलेगा और जब सूट चलेगा तो सूट चलते ही सबसे पहले रास्ता साफ होगा सर्वे का। सर्वे होते ही सब साफ हो जाएगा। उसके बाद जब कोर्ट का आगे ट्रायल चलेगा तो जो जो चीजें वो मांगे ये माननीय अदालत, वो सब कुछ हम उपलब्ध कराएंगे। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा
वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास।